नमस्कार दोस्तों। बेल यानी जमानत देने के लिए सक्षम न्यायालय कंपेटेंट कोर्ट कौन सी है? कौन सी न्यायालय आपको किसी मामले में जमानत दे सकती है? महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखें। फ्रेंड्स, जब भी किसी आरोप में यानी किसी केस में आप आरोपी होते हैं, तो भाई आरोपी होने के बाद अगर मान लीजिए आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, आरोप ऐसा है जिसमें आपकी गिरफ्तारी प्रावधानित है कि आपको गिरफ्तार किया ही जाएगा, और आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो आपको जमानत के लिए आवेदन करना पड़ेगा। या गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है, तो जब आपके अगेंस्ट चार्जशीट आ जाएगी, कोर्ट कागजात ले लेगी, आपके विरुद्ध सम्मन जारी किया जाएगा, उस सिचुएशन में आपको जमानत के लिए आवेदन करना पड़ेगा। एफआईआर चाहे 156(3) से दर्ज हो, चाहे सीधे थाने पर दर्ज हो जाए। और अगर कोई परिवाद केस है तो कंप्लेंट केस में जब आपकी तलबी हो जाती है और आप अगर मान लीजिए रिवीजन फाइल करते हैं, उसमें रेमेडी नहीं मिलती है, रिवीजन नहीं फाइल करते हैं, या 482 सीआरपीसी में उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं करते हैं या चैलेंज करते हैं, आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है, तो उस सिचुएशन में आपको जमानत के लिए आवेदन करना होगा। अब आती है बात ये कि आप जो जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो कौन सी कोर्ट सक्षम है जो आपको बेल दे सकती है किसी भी मामले में? तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा सबसे महत्वपूर्ण विषय और बिंदु, कि जिस न्यायालय के द्वारा उस अपराध का विचारण किया जाना विधि में प्रावधानित है, यानी जो कोर्ट उस अपराध का विचारण ट्रायल कर सकती है, वह न्यायालय उस अपराध में जमानत देने के लिए सक्षम कोर्ट है, कंपेटेंट कोर्ट है। उसके पास अधिकार है कि वह जमानत दे, और वह जमानत दे सकती है, क्योंकि विचारण उसी न्यायालय को करना है। सक्षम अधिकारता वाला न्यायालय वही है। अब फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए 302 आईपीसी का के अपराध का अभियोग किसी व्यक्ति पर है कि उसने हत्या की है, तो हत्या का विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाता है। आप चाहे एडिशनल सेशन जज करें, चाहे सेशन जज करें, चाहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश करें या सत्र न्यायाधीश करें, लेकिन कंपेटेंट कोर्ट जो उसके लिए है वो है सेशन कोर्ट। तो अगर सेशन कोर्ट विचारण कर सकती है, तो विचारण करने का मतलब है कि सेशन कोर्ट कंपेटेंट है और वो बेल भी ग्रांट कर सकती है। ये विधि का एक सामान्य सा प्रावधान मान लीजिए, आपकी सामान्य सा प्रावधान है, सामान्य सी व्यवस्था है कि जो न्यायालय कंपेटेंट है विचारण के लिए, वो न्यायालय उस सेक्शन में बेल देने के लिए भी कंपेटेंट है। बट प्रैक्टिकली करंटली ऐसा नहीं हो रहा है। करंटली बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें छोटे छोटे केसेस हैं जो ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट हैं, भले इसमें पनिशमेंट लाइफ टाइम है, लेकिन जो मजिस्ट्रेट की अधिकारिता है किसी भी मामले में सजा देने की, वो केवल अप टू 7 ईयर्स है। 7 वर्ष से ज़्यादा के कारावास की सजा मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता है। लेकिन ऐसे भी सेक्शंस की बेल ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा ग्रांट की जाती है। सेशन कोर्ट भी बहुत से केसेस में बेल को रिजेक्ट कर देता है, जबकि विचारण अगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा है और विचारण करेगा वह पूरे अपने क्षमता के साथ, कंपेटेंसी के साथ, तो मीन्स उसके द्वारा जमानत भी दिया जा सकता है। क्योंकि अगर विचारण पर प्रश्न नहीं लगाया जा सकता है, कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है, तो जमानत देने पर ही सवाल क्यों उठाया जाए? क्योंकि जमानत का मतलब यह कि कोई भी व्यक्ति 20 साल ट्रायल फेस करे, इसके बाद वह अगर मान लीजिए उसका एक्विटल हो जाता है, तो जो अवधि उसने जेल में बिताई है उसका कोई कंपेंसेशन उसे नहीं मिलता, कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि समय के साथ साथ अब धीरे धीरे स्थितियां बदलती जा रही हैं। विचारण के लिए जो न्यायालय सक्षम है, वो न्यायालय जमानत देने के लिए भी सक्षम है। कंपेटेंट कोर्ट वही है। लेकिन उसके बावजूद भी छोटे छोटे मैटर्स अब बेल के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। तो बस कहना आज इतना ही चाहता था कि बहुत से सवाल ऐसे थे कि बेल हर मैटर में क्यों हाई कोर्ट तक पहुंच रही है। तो हाई कोर्ट तक पहुंचने के पीछे यही व्यवस्था है कि अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोर्टें ये चाहती हैं कि भाई जो कोई एलिगेशन ऐसा ना लगे। ऑलरेडी बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अपोजिट पार्टी मीन जो कंप्लेनेंट होता है उसकी तरफ से एलिगेशन वगैरह आते हैं। बट हमेशा एक बिंदु महत्वपूर्ण है, वो है ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, कि जो ऑफेंस है, जो अपराध किया गया है, उसका करने का उद्देश्य क्या था, वह कितना गंभीर जघन्य प्रकृति का है, यह देखते हुए ही जमानत प्रार्थना पत्र वैसे निरस्त होनी चाहिए। लेकिन चूंकि एक कोर्ट की विवेक का अधिकार है, तो इसमें कोई भी व्यक्ति टिप्पणी नहीं कर सकता है। लेकिन मेरा खाली कहने का उद्देश्य इतना ही है कि कंपेटेंट न्यायालय बेल देने के लिए वही है जो उस अपराध का, उस धारा का, उस सेक्शन का विचारण करने के लिए सक्षम है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही।
नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो, ऐसी जानकारियों से आप चाहते हैं कि आगे भी आपको मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें। आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आपके दोस्तों से, आपके मित्रों से, और आपको फिर ऐसी जानकारी जल्द ही नए वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।